नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर आयोजित हुआ एक कार्यक्रम नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किया गया जन जागरूकता। दरभंगा रोज पब्लिक स्कूल में कला विज्ञान प्रदर्शनी में छात्र छात्राओं को डीडीसी ने किया उत्साहित। नगर थाना पुलिस ने गोलीकांड मामले में 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। दरभंगा रेलवे स्टेशन परिसर में प्रधानमंत्री के 107वें मन की बात का किया गया प्रसारण। रेलवे पदाधिकारियों के साथ रेल यात्रियों ने सुना मन की बात। दरभंगा के दोनार में स्थित होली क्रॉस स्कूल से कैथोलिक मसीहों ने निकाली ख्रिस्त राजा की शोभा यात्रा, सैकड़ों की संख्या में जुटे लोग। लायंस क्लब ऑफ दरभंगा टाउन एवं लियो क्लब ऑफ दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। दरभंगा के एमएलएस महाविद्यालय में मिथिला विभूति पर्व समारोह के दूसरे दिन राष्ट्रीय संगोष्ठी का किया गया आयोजन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रखेंगे आयुर्वेद अस्पताल के भवन का शिलान्यास। अस्पताल के प्रभारी प्राचार्य ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखलाया गया। मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मद्य निषेध अभियान की शुरुआत महिलाओं की मांग पर ही की गई। इस अभियान को अपार समर्थन मिला। वर्ष 2017 में 4 करोड़ लोगों ने सड़क पर उतरकर हाथ में हाथ जोड़कर इसका समर्थन किया। उन्होंने नशा मुक्ति से होने वाले फायदे से सभी को अवगत कराया और कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार मद्य निषेध से अनेक बीमारियां होती है, जिससे एक वर्ष में लाखों लोगों की जान जाती है। लाखों लोग गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। दरभंगा के रोज पब्लिक स्कूल में कला एवं विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं को डीडीसी ने उत्साहित किया। वहीं इस तरह के कार्यक्रम में रोज पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं के साथ शिक्षक एवं कर्मचारियों ने भी काफी अहम भूमिका निभाई। कार्यक्रम का शुभारंभ दरभंगा के डीडीसी प्रतिभा रानी और निदेशक डॉक्टर अनुपमा झा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया। इसके बाद सभी रूम में जाकर बच्चों के द्वारा बनाए गए कला एवं विज्ञान प्रदर्शनी को देखते हुए उनके मनोबल को बढ़ाया। ये सक्सेसफुल दूसरा मतलब होना कोई गलत बात नहीं है। अगर किसी को बहुत अच्छा नंबर आ जाता है, हम लोग कहते हैं वाह तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अगर किसी को कम नंबर आता है तो हम लोग उसी के मज़े लेने जाते हैं कि तुमने बहुत कम नंबर लाया, तुमने तो काम ही नहीं किया होगा। हम लोग ये सब जो है वो स्लोगन्स है, हम लोग हमेशा चिपका देते हैं कहीं कहीं पे स्लोगन सब, लेकिन जब तक हम लोग इसको काम में नहीं लाएंगे तो ये स्लोगन बस एक पीस ऑफ पेपर है, और इस पीस ऑफ पेपर को अगर हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक ये पीस ऑफ पेपर बस एक पीस ऑफ पेपर ही रहेगा। तो एनिवर्सरी भर्ती हम लोग स्कूल में विद्यालय में हर एक साल बच्चों के द्वारा और बच्चों के लिए एग्जीबिशन कराया जाता है। एग्जीबिशन कराने का मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चों के अंदर जो क्रिएटिव क्वालिटी जो छिपी रहती है उसको हाउस में बैठकर बच्चे उसका प्रदर्शन करते हैं। और आज का जो कार्यक्रम था एग्जीबिशन का डीडीसी दरभंगा के द्वारा उद्घाटन किया गया, और इस प्रोग्राम में आर्ट एंड क्राफ्ट होता है, साइंस का भी होता है। तो साइंस के लिए जो जजेज आए थे वो थी मिसेज निशा थी और मिस्टर आनंद गुप्ता थे और डॉक्टर सच्चिदानंद जी थे। बच्चे हैं वो बहुत
हर्षोल्लास के साथ इसमें भाग। नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले स्वर्गीय शमसुल के पुत्र मोहम्मद जुबैर उर्फ भोला के द्वारा नगर थाना पुलिस को एक आवेदन दिया गया था, जिसमें गोली कांड को लेकर चर्चाएं की गई थी। इसी आधार पर नगर थाना पुलिस ने 3 अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की, जिसमें से 2 अभियुक्त को नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं पहले अभियुक्त का नाम मोहम्मद अजरुद्दीन उर्फ मोनू, जिसके पिता का नाम कमरुद्दीन है, जो खनका चौक का रहने वाला है। तो वहीं दूसरे अभियुक्त का नाम मोहम्मद साकिब है, जिसके पिता का नाम मोहम्मद नेरुल है, जो नगर थाना क्षेत्र के सेनापत मोहल्ला का रहने वाला है। दोनों अभियुक्त पर कागजी कार्रवाई कर पुलिस ने इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तो वहीं इस कांड को लेकर नगर थाने में कांड संख्या 335/2023 दर्ज कर लिया गया। रविवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन परिसर में प्रधानमंत्री की मन की 107वें एपिसोड का प्रसारण किया गया। वहीं दरभंगा रेलवे स्टेशन पर इसका नेतृत्व ADRM के द्वारा किया गया था, जहां इस प्रसारण के दौरान बाहर जाने वाले यात्रियों ने भी कुछ देर रुककर प्रधानमंत्री के मन की बात सुनी। वहीं इस मौके पर दरभंगा रेलवे स्टेशन के कई अधिकारी पदाधिकारी के साथ ही GRP एवं RPF के जवान भी मौजूद थे। देश में ये कार्य चल ही रहा था। इसी दौरान आज 26 तारीख को मन की बात प्रधानमंत्री द्वारा कहा जा रहा है। ये मेरे लिए बहुत अवसर है कि सारे छठवर्ती आए हैं और जा रहे हैं, वो सब सम्मिलित हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं पूरे मंडप में सब लोग आए हुए हैं सब जगहों से, और वो सम्मिलित है मोदी जी की बात सुनने के लिए, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की बात सुनने के लिए। ये एक कड़ी है भारतीय रेल के द्वारा कि हम लोग सतत दरभंगा के दोनार में स्थित होली क्रॉस स्कूल से रविवार को कैथोलिक मसीहों ने ख्रिस्त राजा की शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान ख्रिस्त हमारे राजा हैं, ख्रिस्त राजा की जय, राजाओं के राजा यीशु हमारे मुक्तिदाता हैं की गूंज सुनाई दी। यह शोभा यात्रा होली क्रॉस स्कूल दोनार से निकलकर मेरी चर्च से होते हुए होली रोजरी चर्च दरभंगा पहुंची। इस बीच जगह जगह पर लोगों ने ख्रिस्त राजा के स्वागत में सड़क पर फूल बिछाए, उनकी महिमा में गीत गाए और एकजुटता का संदेश दिया। होली रोजरी चर्च के पल्ली पुरोहित फादर सुशील गैब्रियल ने अपने संदेश में कहा कि राजा की बात करने पर लोगों के मन में राजा की तस्वीर खींच जाती है। रविवार को लायंस क्लब ऑफ दरभंगा टाउन एवं लियो क्लब ऑफ दरभंगा के द्वारा संयुक्त रूप से बंगलागढ़ में स्थित प्रसाद पॉलीक्लिनिक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रक्त संग्रह हेतु कई रक्त अधिकोष के तकनीकी विशेषज्ञ मौजूद थे। रक्तदान शिविर में क्लब सदस्यों के साथ साथ बड़ी संख्या में स्वैच्छिक दाताओं ने भी उत्साह के साथ रक्तदान किया। कुल 60 रक्तदाताओं ने अपना रक्तदान किया। इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष लायन डॉक्टर उत्सव राज ने बताया कि क्लब द्वारा प्रत्येक वर्ष इस प्रकार के 2 रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें रक्त संग्रह के साथ साथ लोगों को रक्तदान के लिए भी प्रेरित किया जाता है। रक्तदान करने में तो मानिए एक सुख का और बहुत गर्व की अनुभूति होती ही है, और काउंटिंग तो नहीं पता कितने बार किया है, लेकिन हाँ ये है कि जब भी ज़रूरत महसूस होती है किसी को भी, मुझको भी लगता है, किसी को लगता है तो रक्तदान करता हूँ, क्योंकि रक्त है ये आज अपना किया हुआ दान किसी के लिए महादान बनता है। तो रक्तदान ही करना चाहिए लोगों को, और कुछ इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं करें। रक्तदान कहाँ पर? रक्तदान हम लोग यहाँ ये प्रसाद पॉलीक्लिनिक पे जो है लायंस क्लब ऑफ दरभंगा और लियो क्लब ऑफ दरभंगा के बैनर तले हम लोग ने आज ये किया है। नाम बताइए। नाम मेरा विशाल पंसारी। रविवार को दरभंगा के एमएनएम महाविद्यालय के सभागार में मिथिला विभूति पर्व समारोह के दूसरे दिन राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का विषय मिथिला का गांव था, जिसमें आए अतिथियों को आयोजक मणिकांत झा के द्वारा पाग, चादर एवं बुके देकर सम्मानित किया गया। वहीं इस मौके पर आए अतिथियों ने
मिथिला के गाम पर अपने अपने विचार रखे। संस्थान पिछला 51 वर्ष समन्वय आबि रहल है, ओकर आइ दोसर दिन छै और दोसर दिन साहित्यिक कार्यक्रम होइ छै। साहित्यिक कार्यक्रम में सेमिनार राखल जाइ छै, राष्ट्रीय स्तर के संगोष्ठी आयोजित होइ छै। एहिमे एहि बेरक विषय राखल गेल है मिथिला गाँव। मिथिला गाँव पर में जे छै से 90टा से अधिक आलेख संकलित कऽ कऽ और ओकरा पुस्तकाकार कयल गेल है। ओकर पुस्तक के लोकार्पण एहिठाम भेलै है। कार्यक्रमक अध्यक्षता प्रोफेसर अयोध्यानाथ झा कऽ रहल छथि। मुख्य अतिथि के रूप में विष्णु कुमार झा जे प्रख्यात पत्रकार छथि ओ छथि और कार्यक्रमक उद्घाटन प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश कयलनि हैं। मुख्य वक्ता के रूप में तो अपन वक्तव्य देलनि हैं प्रोफेसर विद्यानाथ झा जी। मंच पर शिवकांत झा, पवन कुमार मिश्र, डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी पैजू इत्यादि बहुत गणमान्य लोग उपस्थित हैं और गामक संबंध में अपना अपना गाम के संबंध में वक्ता लोग अपन विचार राखि रहल छथि। एहिसँ जे विचार बात छनि के एतै से समाज रविवार को दरभंगा के कामेश्वर नगर में स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर शंभू शरण के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान जो मोहनपुर में स्थित है, उसके भवन निर्माण का शिलान्यास मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा किया जाएगा। धन्यवाद कि आप समय इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे हैं और आज सबसे बड़ी खुशी की दिन है इस मिथिला वासियों के लिए, जो हम लोग कई सालों से प्रयास कर रहे थे कि इस महाविद्यालय का भवन निर्माण शुरू हो और वो घड़ी आज आ गई है कि कल आपको DMCS के प्रांगण से ही डिजिटली माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय अपने भवन का शिलान्यास करेंगे और जो हमारा हॉस्पिटल और कॉलेज बनने का जो एक बाधा था वो समझिए कि कल हम लोग का पूरा हो जाएगा और कल से भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और इस पूरे भवन में आपको लगभग 9 बिल्डिंग उस कैंपस में, महाविद्यालय के कैंपस में, और 9 बिल्डिंग अस्पताल के प्रांगण में बनना है। कहाँ पर? और ये सारा मोहनपुर में 9 बिल्डिंग और कामेश्वर दरभंगा में 9 बिल्डिंग बनना है। और उसमें आपको इसका जो हॉस्पिटल का कैपेसिटी होगा वो 150 बेड का होगा और छात्रों के एडमिशन